मेरी सास ने जो है ना ये इशू उठाया कि भाई इसकी मतलब कि बच्चा नहीं हो रहा है, हमें तो औलाद चाहिए अपने बेटे ठीक के है। लिए, अपनी नस्ल चाहिए। तो बस उन्होंने कहा कि या तो आप सेकंड मैरिज करो जिसमें से औलाद हो सके, या तो आप इसको तलाक ठीक दो है। और अगली शादी करो। हुँ, लेकिन हुँ। जैसे जैसे उनको पता चला कि इसके हुँ। घर औलाद नहीं हो रही है और मैंने जाके बताना शुरू किया, हुँ, तो हुँ। मेरे वालिद साहब ने टेंशन ले ली थी। फिर उन ठीक तक है। ये बात पहुंची कि मेरी बेटी का घर खराब हो रहा है, हालात खराब होते चले गए, मतलब मजीद जब खराब होते आपके चले वालिद गए। साहब ने टेंशन ली, तो आपने बताया कि वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। जी। तो जब फिर मुझे खुद अकेले मैनेज करना हुँ, पड़ता है, हुँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वालिद साहब ने रेंट आउट किए हुए हैं, कुछ प्लाज़े वगैरह हैं उनका हुँ, रेंट हुँ। मुझे खुद लेने जाना पड़ता है। हुँ, हुँ। वालिदा को साथ लेकर जाती हूँ, उनको सारे मामलात का पता है, लेकिन वो बीमार हैं हुँ, हुँ। और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, स्ट्रगल नहीं कर सकती वो। हुँ, हुँ। तो ये बहुत सारे मामलात जो हैं मैं हुँ, खुद हुँ। अकेले देख रही हूँ, कभी-कभी थक जाती हूँ और बहुत फ़ील होता है कि मर्द होना चाहिए। ठीक है। अब मैं शादी के बारे में सोच रही हूँ हुँ, कि हुँ। शादी करूँ, पैसे की कमी नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे कम से कम ये पता हो कि वो हमारा मुहाफ़िज़ है, घर में कोई मर्द है, हुँ, हुँ। ठीक है? प्लाज़े वगैरह में जाना होता है, रेंट वगैरह इकट्ठा करना होता है, वो खुद जाएँ, फिर मदर को हॉस्पिटल लेकर जाना होता है, हुँ, वो हुँ। मेरे साथ चले। अगर वो सेकंड मैरिज भी है तो अपनी फैमिली से इजाज़त ले, तो उसकी फैमिली का भी खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे हुँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। बस ये है कि मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए हुँ, और घर हुँ। की ज़िम्मेदारियाँ वगैरह रिस्पॉन्सिबल हो। मैं उसके लिए मतलब कि जो उसकी रिहाइश का अरेंज है वो हुँ, हुँ। सारा मेरा होगा, जो उसको गाड़ी वगैरह देनी है, उसे हुँ, मतलब कि हुँ। जो कारोबार वगैरह है वो सारा उसके हैंडओवर ही होगा। ठीक हो। जी। मतलब उसकी ज़िंदगी ज़रूरियात की तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी आप खुद लेती हैं। जी, उसकी तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो मैं खुद अफ़ोर्ड करूँगी और मैं ठीक है। लूँगी उसकी ज़िम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत, हमारे साथ 26 साला फ़ाखरा मौजूद हैं, जिनकी शादी 3 साल तक सर्वाइव करती रही और आखिर नतीजा ये निकला कि डिवोर्स हो गई। अभी अपने घर को कैसे चला रही हैं, अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी और बाप भी सर पे नहीं रहा, ये सारे मामलात क्या हैं, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़ाख़रा बताइएगा कि आपने बताया कि आपको डिवोर्स हो चुकी है, 3 साल रिश्ता रहा, घरवालों की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज हुई रिलेटिव्स में। ऐसे क्या मामलात बने, ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से आपको डिवोर्स हो गया? मैं इकलौती बेटी हूँ अपने वालिद साहब की, हुँ, ठीक है? मेरे रिलेटिव्स में मेरी शादी हुई थी। हुँ, मतलब मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी बहुत अमीर थे, वो स्ट्रॉन्ग ठीक है। थे, उनके अपने बिज़नेस वगैरह उनका अपना था, कुछ हुँ, प्लाज़े वगैरह थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी थी, जो हुँ, कि रेंट आउट की हुई थी। तो ठीक मेरे है। रिलेटिव्स में मेरी शादी हुई, मेरे वालिद साहब ने ही की थी। ठीक है। तो बहुत अच्छी लाइफ रही है, मतलब 3 साल स्टार्टिंग के बहुत अच्छे गुज़रे हैं हमारे, बहुत अच्छी लाइफ गुज़री है, बहुत हुँ, एक हैप्पी लाइफ गुज़री है। हुँ, जैसे-जैसे मतलब वक़्त गुज़रता गया, हुँ, तो जब फ़ील हुआ बच्चों के लिए, हुँ, मेरे मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात की बेबी प्लानिंग के हवाले से। हुँ, हुँ। मतलब 3 साल गुज़र चुके थे तो बेबी नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम इलाज करवाते हैं। वो हुँ, मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गए, जबकि हुँ, काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, उन्होंने काफ़ी पैसे भी लगाए मुझ पर। ठीक है। तो काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी जो है ना बेबी नहीं हो सका। अच्छा, मतलब पहले 3 साल हुआ ही नहीं, उसके बाद इलाज करवाना शुरू किया, फ़िक्र करना शुरू किया। जी, मतलब 3 ढाई साल गुज़र चुके थे, तो फिर हुँ, उनको एहसास हुआ कि बेबी होना चाहिए। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं और बेबी प्लानिंग के हवाले से बात ठीक करते है। हैं। तो मुझे डॉक्टर्स के पास लेकर गए, मतलब एक डॉक्टर के पास लेकर गए, 2-3 महीने ट्रीटमेंट करवाए, नहीं मतलब नहीं हो सका बेबी। फिर उन्होंने 2-3 डॉक्टर्स चेंज भी करवाए, मतलब ठीक काफ़ी है। पैसे भी लगाए, लेकिन बेबी नहीं हो सका। तो ठीक है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया तो मुझे फैमिली वाले मतलब ससुराल वाले मुझे तंज़ करने लग गए। ठीक है। वो भी अपने बेटे से कहने लगे, यानी कि मेरे हस्बैंड से वो कहने हुँ, लगे कि आपकी औलाद नहीं हो रही है, सेकंड मैरिज करें, कुछ इस तरह से, या इसको हुँ। छोड़ें, ये वो। फिर मतलब जो आपकी सास थी, उन्होंने जी, इस चीज़ के ऊपर इश्यू बनाना शुरू कर दिया जी। कि या तो ये बच्चा पैदा करे, अगर बच्चा इससे में से नहीं होता तो इसको छोड़ दे। जी, बिल्कुल, मेरी हुँ, सास ने ही जो है ना ये इश्यू उठाया कि भई इसकी ये मतलब कि बच्चा नहीं हो रहा है, हमें तो औलाद चाहिए अपने बेटे ठीक के है। लिए, अपनी नस्ल चाहिए। तो बस उन्होंने कहा कि या तो आप सेकंड मैरिज करो, जिसमें से औलाद हो सके, या तो आप इसको तलाक ठीक है। दो और अगली शादी करो। अच्छा फ़ाख़रा, आप अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी हैं, तो जो आपके माँ-बाप थे, उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो इस सब मामलात के अंदर क्या किरदार अदा करते रहे? मेरे वालिद साहब तो बहुत खुश थे कि मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है, हुँ, मतलब हुँ, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, मेरी वालिदा भी बहुत खुश थी। हुँ, लेकिन हुँ, जैसे-जैसे उनको पता चला कि इसके घर औलाद नहीं हो रही है और मैंने जाके बताना शुरू किया, हुँ, तो हुँ, मेरे वालिद साहब ने टेंशन ले ली थी। फिर उन ठीक तक है। ये बात पहुँची कि मेरी बेटी का घर खराब हो रहा है, हुँ, हुँ, इसको तलाक ना हो जाए। फिर मैंने कुछ वालिदा से डिस्कस किया जाकर, वालिदा ने हुँ, फ़ौरन हुँ, से वालिद साहब को बता दिया ठीक है। कि इसकी सास इसको ये मतलब कि तंज़ कर रही है और
तलाक तक बात आ गई है, नौबत यहाँ तक आ गई है, ठीक वो है। अपने बेटे को कहना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बस वो वालिद साहब ने टेंशन ले ली। ठीक है। तो बस फिर हालात खराब होते चले गए, मतलब मतलब जब खराब होते आपके चले वालिद गए। साहब ने टेंशन ली तो आपने बताया कि वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। जी। तो जब वालिद साहब की डेथ हो गई तो उसके बाद आपकी डिवोर्स हुई है? जी, नहीं वालिद साहब की डेथ हो गई थी, टेंशन ले लेके उनकी डेथ हुँ, हो गई। हुँ, उसके कुछ अरसे के बाद तलाक हो गई, उन्होंने ठीक है। तलाक दे दिया। कुछ देर तो हुँ, मैं माँ की तरफ बैठी रही, उसके बाद उन्होंने नोटिस भेज दिए तलाक के। ठीक है। तो फिर मतलब आपकी जो ससुराल वाले थे, जो पहले तो शायद आपके बाप का डर था जिस वज़ह से वो डिवोर्स नहीं दे जी। पा रहे थे। जब उनकी डेथ हो गई तो ज़ाहिर-सी बात है उनका डर खत्म हो जी, गया। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, उनका डर हुँ, खत्म हो गया कि अब हमें कौन पूछने वाला है। उनका चालीसवाँ नहीं हुआ था, उन्होंने नोटिस भेज दिए। ठीक है। और तो अभी वहाँ से आपको डिवोर्स हो गई है, अभी वहाँ से ये कितना अरसा हो गया ये सारे मामलात को? ये मामला तो हो गया तकरीबन 1 साल हो गया है। ठीक है, 1 साल के करीब हो जी, चला है। 1 साल के करीब हो ठीक है। गया है। अच्छा मुझे फ़ाखरा ये बताएँ कि माँ-बाप की इकलौती बेटी हैं, वालिद अब सर पे जी। नहीं रहे, वालिदा बुज़ुर्ग हैं, बीमार रहती हैं। कैसे घर को सर्वाइव करती हैं? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? फिर मुझे खुद अकेले मैनेज करना पड़ता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वालिद साहब ने रेंट आउट किए हुए हैं, कुछ प्लाज़े वगैरह हैं, उनका रेंट हुँ, मुझे खुद लेने जाना पड़ता है। हुँ, हुँ, वालिदा को साथ लेकर जाती हूँ, उनको सारे मामलात का पता है, लेकिन वो बीमार हैं हुँ, हुँ, और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, स्ट्रगल नहीं कर सकती वो। हुँ, कभी-कभार मुझे उनको साथ लेकर जाना पड़ता है। तो ये बहुत सारे मामलात जो हैं मैं हुँ, खुद हुँ, अकेले देख रही हूँ। कभी-कभी थक जाती हूँ और बहुत फ़ील होता है कि मर्द होना चाहिए। ठीक है। अब मैं शादी के बारे में सोच रही हूँ हुँ, कि हुँ, शादी करूँ किसी मतलब ऐसे इंसान से ठीक है। कि जो कि औलाद औलाद का ख्वाहिशमंद ना हो। हुँ, हुँ, शायद अल्लाह पाक दे दे हुँ, तो वो एक अलग बात है। अगर कल को औलाद ना हो सकी तो वो मुझे कम से कम तंज ना करे, हुँ, इसको हुँ। पहले ये सारे मामलात का पता हो। ठीक है। ठीक है? अच्छा मुझे ये बताएँ फ़ाखरा कि ज़ाहिर बात है चलें कोई बात नहीं इंसान की ज़िंदगी है, लाइफ़ है, इसमें उतार-चढ़ाव आते हैं, हो जाती हैं ये जी, चीज़ें और इस पे देखिए आपका बस नहीं है, अल्लाह की तरफ से ये सारी मामलात हैं। जी। तो आप अपने रिलेटिव्स में क्यों नहीं तलाश करती कोई? क्योंकि रिलेटिव्स में इसलिए तलाश नहीं करती, जो मेरी शादी थी वो भी रिलेटिव्स से सब हुँ, हुँ। रिश्तेदार थे, उनको सबको पता है कि ये मतलब इसके घर औलाद नहीं हुई, औलाद की वजह से हुँ, इसको हुँ। तलाक हो गई है। ठीक है। तो इस वजह से अब उनको सबको पता है, वो नहीं मतलब आपके करेंगे। रिलेटिव्स में इस मामलात का सबको पता है जी। कि ये बाँझ है, औलाद नहीं हो सकती, तो इस वजह से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। जी, बिल्कुल, इसीलिए रिश्ता ठीक हो करने के गया। लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा फ़ाकरा मुझे बताएँ आपकी वीडियो जो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही होगी और तमाम खलीजी ममालिक और हमारे पाकिस्तानी भाई भी देख रहे होंगे। आप अपने होने वाले शौहर में क्या ख़ुसूसियात देखती हैं और क्या डिमांड्स हैं आपकी? मेरी ये डिमांड्स है कि वो दिल का अच्छा हो, हुँ, हुँ। ठीक है? और मतलब कि उसको पता हो कि हुँ, मेरे साथ ये मसले मसाइल पहले थे जिसकी वजह से मुझे तलाक हो गई, हुँ, हुँ। तो वो कम से कम औलाद का ख्वाहिशमंद ना हो। और ठीक है। अगर अल्लाह ताला दे दे तो वो एक अलग हुँ, बात है, हुँ। और अल्लाह की तरफ से अगर औलाद ना हो सकी हुँ, तो हुँ। कम से कम वो मुझे तंज ना करे, हर से हाल का पता हो। और जो बाकी मामलात हैं जो मैं घर को खुद अकेले देख रही हूँ, कम से कम वो ऐसा मर्द हो। मैंने भी बाहर जाना होता है, मेरी अपनी भी ज़रूरियात हैं, वालिदा को भी देखना होता है, उन्हें हुँ, हॉस्पिटल भी ले हुँ। जाना होता है। हुँ, हुँ। जो सारे मामलात को देख सके, जो मतलब कि जो हुँ, कारोबार सँभाल सके, पैसे की कमी नहीं है, हुँ। लेकिन मुझे कम से कम ये पता हो कि वो हमारा मुहाफ़िज़ है, घर में कोई मर्द है, हुँ, हुँ। ठीक है? प्लाज़े वगैरह में जाना होता है, रेंट वगैरह इकट्ठा करना होता है, वो खुद जाएँ, फिर मदर को हॉस्पिटल लेकर जाना होता है, वो मेरे साथ चले, बस ये मतलब सारे आपकी जो घर मामलात। की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सारी निभाएँ। जी, सारी ज़िम्मेदारियाँ वो निभाएँ, तो ठीक है। मुझे पता हो कि भई हुँ, घर में कोई मर्द है। ठीक हो गया। अच्छा फ़ाकरा मुझे ये बताएँ अगर कोई ऐसा शख़्स जो सेकंड मैरिज का ख़्वाहिशमंद हो लेकिन वो अपनी फैमिली से इजाज़त लेके आपके साथ आपके घर पे रहे, आपकी तमाम घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाए, निभाए, टाइम दे आपको, आपकी वालिदा का ख़्याल रखे, आपकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको टेक केयर करे। लेकिन वो सेकंड मैरिज करना चाहता है या थोड़ा बहुत आपसे उम्र में ज़्यादा है या कम पढ़ा-लिखा है, ये चीज़ें पॉसिबल है दुनियादारी ज़ाहिर हर तरह के लोग राब्ता करते हैं। क्या कहते हैं इस बारे में? जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हुँ, ठीक है? अगर वो सेकंड मैरिज भी है तो अपनी फैमिली से इजाज़त ले, तो उसकी फैमिली का भी खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे हुँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। बस ये है कि मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए हुँ, और घर की ज़िम्मेदारियाँ वगैरह रिस्पॉन्सिबल हो बंदा। ठीक है। जी। अच्छा अगर कोई शख़्स आपसे शादी कर लेता है, ठीक है, आपके घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाता है, आपके साथ रहता है, आप उसके लिए क्या सहूलियात देंगी? उसके लिए क्या बेनिफिट है?
मैं उसके लिए मतलब कि जो उसकी रिहाइश का अरेंज है वो सारा मेरा होगा, जो उसको गाड़ी वगैरह देनी है उसे मतलब कि जो कारोबार वगैरह है वो सारा उसके हैंडओवर ही होगा। ठीक हो। जी। मतलब उसकी ज़िंदगी ज़रूरियात की तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी आप खुद लेती हैं? जी, उसकी तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो मैं खुद अफ़ोर्ड करूँगी और मैं ठीक है, लूँगी उसकी ज़िम्मेदारी ठीक हर है। चीज़ की। जी नाज़रीन, 26 साला फ़ाखरा आपके सामने मौजूद हैं। घर की ज़िम्मेदारियों ने परेशान कर दिया। बुज़ुर्ग वालिदा हैं, वालिद सर पे नहीं रहे जिस वजह से आज वो मीडिया पर आ रही हैं। औलाद ना होने की वजह से पहले भी डिवोर्स हो चुकी है और चाहती हैं कोई ऐसा शख्स जो औलाद ना होने का ताना ना दे, जो औलाद की ख्वाहिश ना रखता हो, वो शख्स इनके साथ शादी करे और इनके साथ रहे, इनकी ज़िम्मेदारियाँ निभाए, जिसके मुतबादिल मैडम फ़ाखरा तमाम ज़िंदगी ज़रूरियात की सहूलियात उसे देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे चैनल का नंबर चल रहा होगा, जो भी शख्स इनके साथ शादी का ख्वाहिशमंद है, हमसे राब्ता कर सकता है। अपनी फ़ाइल बनवाएँ और मैडम से राब्ता करें। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।